Good afternoon, students. So today we will be starting with a new chapter, which is travel and fuel, and that is chapter 17. So I will request you all to turn to chapter 17 in your textbooks. Now students, अब सबको पता है हमें ट्रैवल के लिए क्या चाहिए होता है, फ्यूल चाहिए होता है. हमारी कार चलाने के लिए, मोटर बाइक्स हो गए, एनी व्हीकल्स, वी नीड व्हाट, वी नीड फ्यूल, एंड फ्यूल गिव्स अस एनर्जी, राइट? So you need fuel for traveling. Now we will study about the relation between travel and fuel in detail in this chapter. So it says it is very easy today to travel from one place to another with great speed. We all know this. हम एक जगह से दूसरे जगह तक travel कर पाते हैं आज की डेट में. और कैसे कर पाते हैं? बिकॉज वी हैव सो मैनी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन टुडेज डे. वी हैव एयर ट्रांसपोर्ट, वी हैव वाटर ट्रांसपोर्ट, राइट? सो वी हैव अ लॉट ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विच मेक्स ट्रैवलिंग क्वाइट ईजी इन टुडेज डेट विद ग्रेट स्पीड. ग्रेट स्पीड का मतलब ये है कि टाइम ड्यूरेशन हमारी काफ़ी कम हो जाती है इन टुडेज डेट ऑफ टेक्नोलॉजी. We can choose amongst several kinds of vehicles that move on land, air and water. जैसे कि अभी मैंने बताया, we have so many kinds of vehicles that move on land, air and water. All these are what? These are modes of transportation. Land transportation, air transportation हो गई, water transportation हो गई, जिसमें हमारी ships आ गई, right? तो हम सब ने इसके बारे में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा. These are all modes of transport which makes traveling quite easy. Now the important point is that vehicles run on different kinds of fuels. जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, we are today going to study in detail about travel and fuel relationship. Traveling and fuel में क्या रिलेशन है? पहला तो ये है vehicles run on different kinds of fuels. हम सबको ये चीज़ दिमाग में रखनी है. We have to keep it in mind कि vehicles को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए. We need fuels, otherwise we can't travel from one place to another with a great speed. फिर हमारे पास एक ही मोड हो जाती है, दैट इज़ वॉकिंग, ओके, एंड दैट विल ऑब्वियसली टेक अ लॉट ऑफ टाइम. Vehicles run on different kinds of fuels. When burned, fuel releases a lot of energy. We all know this कि जब fuels को burn करेंगे तो it will release what? It will release a lot of energy. अब इसके क्या एग्जाम्पल्स है? कोल हो गया, पेट्रोलियम, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, सीएनजी, जो हमारी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, विच इज़ क्वाइट इको फ्रेंडली. इट डजंट कॉज एनी हार्म टू द इन्वायरमेंट. एंड केमिकल फ्यूल्स आर कॉमन फ्यूल्स, ओके. सो दीज आर बेसिकली ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल्स विच यू ऑल हैव टू रिमेंबर एंड लर्न. वॉट आर द एग्जाम्पल्स? कोल, पेट्रोलियम, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, सीएनजी. आपको फुल फॉर्म्स भी याद रखने. सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. इट इज़ अ काइंड ऑफ गैस, ओके, which is non-toxic to the environment. These are all example of fuels, and when these fuels are burned, they release a lot of energy. कोल, पेट्रोलियम एंड डीजल आर ऑल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स. हमने अभी पीछे क्या देखा था? हमने फ्यूल्स के एग्जाम्पल्स देखे थे. अब इस सेंटेंस में बोला गया है कोल, पेट्रोलियम एंड डीजल आर ऑल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स. यू हैव टू रिमेंबर दिस कि फॉसिल फ्यूल्स के एग्जाम्पल्स क्या है. अब यू ऑल मस्ट बी वंडरिंग दैट फॉसिल फ्यूल्स होते क्या? व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स? Millions of years ago, plants and animals died and got buried under the layers of the earth. Gradually, they decomposed and formed fossil fuels. अब students, in simple words, what are fossil fuels? Fossil fuels are basically fuels which are formed by the remains of plants and animals. By what? By the remains of plants and animals. Remains का मतलब होता है जो plants and animals dead है, जो decompose हो चुके हैं, right? अर्थ में, हमारे अर्थ में जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स है विच आर डेड एंड हैव गॉट डीकम्पोज, उससे क्या हमारा बनता है? उससे हमारे फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं. जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 स्टेजेस की पिक्चर्स पेस्ट की है. ये हमारे प्लांट्स हो गए, दे गॉट डीकम्पोज एंड विद duration, heat and pressure, say dirt, rocks and particles, they all decomposed, okay, along with the plants.
एंड मेड वॉट, दे मेड कोल। इसके बारे में इन डिटेल हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। इन दिस क्लास यू बेसिकली नीड टू रिमेंबर व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। सो व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स? फॉसिल फ्यूल्स आर मेड फ्रॉम डीकम्पोजिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। डीकम्पोजिंग का मतलब है जो हमारे डेड रिमेन्स है प्लांट्स एंड एनिमल्स के, उससे हमारे फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं। ओके, सो यहाँ पे यू हैव टू रिमेंबर दीज एग्जाम्पल्स। कोल हो गया, दीज आर सम मोर एग्जाम्पल्स। ऑयल, नेचुरल गैस हो गया, केरोसिन हो गया, प्रोपेन हो गया, ये सब क्या है? दीज आर ऑल काइंड्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। और मिलियंस ऑफ ईयर पुराने ज़माने में ऐसे फॉसिल फ्यूल्स बने जाते थे। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज दैट दिस वाज जस्ट एन इंट्रो रिगार्डिंग ट्रैवल एंड फ्यूल। अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। फर्स्ट इज पेट्रोल एंड डीजल। ओके, हैव यू एवर विजिटेड अ पेट्रोल पम्प? आई एम श्योर इस टाइप का पेट्रोल पंप सबने देखा होगा। इनफैक्ट इवन इन लेह लद्दाख यू मस्ट हैव सीन पेट्रोल पंप्स, राइट? एंड पेट्रोल पंप्स में हम क्यों विजिट करते हैं? वी विजिट फॉर डीजल, पेट्रोल, CNG, राइट? उसी से ही तो हमारी व्हीकल्स रन कर पाएंगे हम। ड्यू टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्स एंड अदर fuel driven vehicles on the roads, petrol pumps have become very important। ये हम सबको पता है, पेट्रोल पंप नहीं होएगा तो हमें डीजल, पेट्रोल ये सब कहाँ से मिलेगा? From where will we get all these kinds of fuels, right? And how will we drive our vehicles? How will we travel from one place to another? Now here comes the part of petrol pumps। एक specific place बनाई है which are known as petrol pumps। जैसे कि मैंने यहाँ पिक्चर पेस्ट की थी। These are become very important with times। they have machines fitted to automatic dispenser। ऐसे काइंड की मशीन आप सबने देखी होगी जिसमें एक जगह पेट्रोल होता है, एक जगह डीजल होता है, डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ व्हीकल, राइट? तो ये क्या है? ऑटोमेटिक डिस्पेंसर्स होते हैं जिससे यू कैन गेट पेट्रोल एंड डीजल। बोथ पेट्रोल एंड डीजल आर अवेलेबल इन मोस्ट पेट्रोल पम्प्स। ये हम सबको पता है, दैट इज वाई वी विजिट पेट्रोल पम्प्स। सम पेट्रोल पम्प्स ऑल्सो सेल द इन्वायरमेंट फ्रेंडली fuel which is CNG। now students, apart from petrol and diesel we also have a environment friendly fuel which is CNG। CNG is nothing but compressed natural gas। ये मैंने आपको पहले भी अभी बताया था एक्सप्लेनेशन में। what is CNG? CNG is a compressed natural gas and you get this also in the petrol pumps। now ये CNG with time आया है and it has more advantages as compared to petrol and diesel। environment friendly है। environment friendly का मतलब क्या होता है? doesn't cause any harm। environment को कुछ harm नहीं होता है। okay, in any way it is not toxic। अब CNG अब बेसिकली देखोगे, जैसा अगर ओला होगी, ऊबर होगी, राइट, which are in today's date used to travel from one place to another if you don't have your personal vehicle at that point of time। now this CNG is basically stored in a cylinder which is typically at the back of the vehicle। आपकी जो vehicle की पीछे की जो डिक्की होती है उसमें इसको फिट किया जाता है सिलेंडर को। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर कि CNG बहुत ही environment friendly है, cost saving है, it is quite cheap as compared to petrol and diesel। it causes low pollution। low pollution, as I said, it doesn't cause much harm to the environment। students, again I'm telling, please remember the full form of CNG which is compressed natural gas and it is environment friendly as compared to petrol and diesel। it is quite cheap, pollution नहीं होता। okay, अब यहाँ बोला गया है स्मॉलर व्हीकल्स सच एज मोटर बाइक, स्कूटर्स एंड कार्स जनरली यूज पेट्रोल। मतलब जो हमारी मोटर बाइक्स होगी, स्कूटर्स होगी, कार्स होगी, वी जनरली यूज व्हाट? वी यूज पेट्रोल विच वी गेट इन द पेट्रोल पम्प। दो सम कार्स यूज डीजल एंड CNG टू। ऐसे भी आज की डेट में कार्स है, लाइक आई सेड पीछे की CNG का क्या है? इट इज स्टोर्ड इन अ सिलेंडर। ओला, उबर्स की जो कार्स होती है बेसिकली दे आर CNG रन व्हीकल्स। so there are some cars which use diesel and CNG as well and not just petrol। तो you have to remember, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर व्हीकल सिर्फ पेट्रोल ही यूज़ करती है। there are some vehicles which use diesel and CNG too। heavier vehicles such as trucks, buses, tractors, ships and railway engines need diesel। अब ये सारी modes of transports है, ये सारी heavier vehicles है, right, which basically need diesel to run।
डीजल बर्न्स आउट टू गिव फार मोर एनर्जी देन पेट्रोल। अब यहाँ बोला गया है पेट्रोल से भी ज़्यादा एनर्जी कौन देता है, डीजल देता है, एंड विच इज़ बेस्ट फॉर हैवियर व्हीकल्स, एंड ये हैवियर व्हीकल्स के एग्जांपल्स है। सो डीजल रन व्हीकल्स आर गुड फॉर दोज हु जनरली हैव टू ट्रैवल वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस। अब द बेसिक एक्सप्लेनेशन विच आई कैन गिव आउट हियर इज दैट लॉन्ग डिस्टेंसेस मतलब व्हेन यू हैव वांट टू एक्सपोर्ट योर लगेज, राइट, और एनी जैसे स्टोर्स की जो सप्लाई होती है मटेरियल्स की, इफ़ इट वांट्स टू ट्रैवल फ्रॉम से पंजाब टू लेह लद्दाख, तो हैवियर व्हीकल्स में हमारा ट्रक्स हो गया, वी यूज़ ट्रक्स, वी यूज़ दिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लाइक लैंड ट्रांसपोर्ट होगी, तो ये क्या एक टाइप की हैवी व्हीकल है, ट्रक उसमें आता है। सो दीज आर ऑल डीजल रन व्हीकल्स विच आर गुड फॉर ट्रैवलिंग सच लॉन्ग डिस्टेंसेस। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमने पढ़ लिया पेट्रोल एंड डीजल के बारे में। अब नेक्स्ट आता है हमारा कोल। द कोल वी फाइंड टुडे वाज फ्रॉम मेनी ईयर्स अगो, मतलब आज की डेट में हम जो कोल को देखते हैं वो बहुत सालों पहले बनाया गया था। इट इज़ मेनली यूज इन होम्स एंड फैक्ट्रीज। इट यू मस्ट हैव सीन सच काइंड ऑफ थिंग्स एट सम होम्स इन टुडेज डेट ऑल्सो। जो पुराने ज़माने के घर है उसमें ऐसे कोल्स को यूज़ किया जाता था टू हीट अप द हाउस। आज की डेट में तो हीटर्स है, बुखारीज है जो हम लेह लद्दाख में यूज़ करते हैं। पहले के ज़माने में कोल यूज़ किया जाता है टू हीट अप द होम्स एंड ऑब्वियसली इन फैक्ट्रीज टू मैन्युफैक्चर द रॉ मटेरियल्स। It is also used in power plants, helping in electricity generation. Up coal is basically used for electricity generation. You have to remember this point. By how? By converting water into steam. मतलब water को steam में convert किया जाता है to generate electricity, and this is used in power plants. And ये क्या यूज़ किया जाता है, कोल यूज़ किया जाता है। Earlier trains and ships were pulled by steam engines. पहले steam engines होते थे which ran on steam made by burning coal. So basically पुराने ज़माने में as you can see in this picture, यहाँ पे आप जो देख सकते हैं कोल को बर्न किया जाता था, ठीक है, एंड steam engines यूज़ किए जाते थे फ्रॉम ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन ट्रेन्स एंड शिप्स। ओके, बट इन टूडेज इन मॉडर्न टाइम्स, आज के डेट में डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन्स विच आर फास्टर हैव रिप्लेस स्टीम इंजन्स। पहले ज़माने में स्टूडेंट्स यू हैव टू रिमेंबर स्टीम इंजन्स यूज़ किए जाते थे इन ट्रेन्स एंड शिप्स विच रन ऑन स्टीम मेड बाय बर्निंग कोल। ओके, पर in today's date diesel and electric engines, you have to remember these two terms, diesel and electric engines। अब देख सकते हैं पहले ज़माने में कैसे ट्रेन्स की पिक्चर होती थी, मतलब ट्रेन्स का एक जो व्यू है वो ऐसा दिखता था, बट इन टुडेज डेट आप देख सकते हैं कितना फ़र्क है। these are run on diesel and electric engines which are faster, they are much faster and they have replaced steam engines।